सेविंग कर रहे हो, फिर भी पैसा ग्रो क्यों नहीं हो रहा? आप जब भी मौका मिलता है थोड़ा बहुत पैसा बचा लेते हो। कभी 5,000, कभी 10,000, कभी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, कभी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन फिर एक दिन आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हो और सोचते हो, इतने साल हो गए फिर भी पैसा बेयरली ग्रो हुआ है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो समस्या ये नहीं कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, समस्या ये है कि आपके पास सिस्टम नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा, अगर मैं जीरो से शुरू करूं तो 80 लाख रुपए यानी लगभग $1 लाख का पोर्टफोलियो कैसे बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, रियल नंबर्स के साथ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। वीडियो के अंत तक आपको पता होगा कि अगला कदम क्या लेना है। प्रॉब्लम: लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पाते? अधिकतर लोग इन्वेस्ट तब शुरू करना चाहते हैं जब उन्हें लगे अब मेरे पास इनफ पैसा है, लेकिन वो मोमेंट कभी आता ही नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, किराया, मेडिकल खर्च, घर में रिपेयर, शादी या फैमिली एक्सपेंस। तो लोग क्या करते हैं? सेविंग करते रहते हैं, इन्वेस्ट पोस्टपोन करते रहते हैं, या फिर बहुत छोटे अमाउंट रैंडमली इन्वेस्ट करते हैं। रियल मिस्टेक: गलती ये नहीं कि वो इन्वेस्ट नहीं करते, गलती ये है कि वो इन्वेस्टिंग को हॉबी मानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इसलिए हर इन्वेस्टमेंट गैम्बल लगता है, मार्केट गिरते ही डर लगता है, कंसिस्टेंसी टूट जाती है। लेकिन जिन लोगों ने 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ पोर्टफोलियो बनाए, उन्होंने बस अर्ली स्टेज में सिस्टम बना दिया और उसे चलने दिया। पोर्टफोलियो बिल्डिंग सिस्टम, 3 फेजेस। अगर मैं 0 से 80 लाख बिल्ड करूं तो इसे 3 फेजेस में तोड़ूंगा: फाउंडेशन फेज, एक्सेलरेशन फेज और कंपाउंडिंग फेज। ब्रिक फेज, फाउंडेशन। पहला साल पैसा कमाने का नहीं, सिस्टम बनाने का होता है। आपको 3 चीजें बनानी है। 1, इमरजेंसी फंड। सबसे पहले 80,000 से 1,50,000 का इमरजेंसी फंड बनाओ। क्यों? ताकि बाइक खराब हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, लैपटॉप टूट जाए तो इन्वेस्टमेंट तोड़ना ना पड़े। इमरजेंसी फंड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टर। 2, टैक्स एडवांटेज अकाउंट। इंडिया में रॉथ IRA नहीं होता, लेकिन इक्विवेलेंट टूल्स हैं: ELSS म्यूचुअल फंड्स, PPF, NPS, टैक्स सेवर FDs। मान लो आप ELSS में 1,50,000 सालाना इन्वेस्ट करते हो तो सेक्शन 80C में टैक्स बचता है और पैसा ग्रो भी होता है। 3, ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग। ऑटोमेशन सबसे पावरफुल टूल है। मान लो हर महीने 10,000 रुपए SIP सेट कर दी। अब क्या? मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, मूड अच्छा हो, मूड खराब हो, इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा। इमोशन हट गया, सिस्टम एक्टिवेट। 1 ईयर एग्जाम्पल: मान लो रवि 10,000 रुपए पर मंथ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है। 1 साल बाद 1,44,000 रुपए इन्वेस्टेड। रिटर्न 8 से 10% मानो तो 1.5 से 1,55,000 हो जाएगा। ये वेल्थ नहीं, लेकिन फाउंडेशन है। फेज: एक्सेलरेशन, ईयर 2 to 7। अब सिस्टम बन चुका है, अब फोकस है कंट्रीब्यूशन बढ़ाना। 80 लाख रुपए रीजनेबल टाइम में हिट करने के लिए स्केल जरूरी है। इनकम टूल्स इंडिया: EPF, VPF, NPS, म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट इक्विटी, इंडेक्स फंड्स। एग्जाम्पल स्ट्रैटेजी: मान लो पूजा की सैलरी 80,000 रुपए पर मंथ है। वो ऐसे एलोकेट करती है: 15,000 SIP इंडेक्स फंड, 5,000 ELSS, 5,000 NPS, 5,000 फ्लेक्सी कैप फंड। टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए पर मंथ। 5 ईयर प्रोजेक्शन: अगर 30,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट हो 8 से 10% रिटर्न पर, तो 5 साल बाद पोर्टफोलियो 23 से 26 लाख रुपए होगा। यही एक्सेलरेशन दिखता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बिगेस्ट एनिमी। यही लोग फेल होते हैं। हर सैलरी हाइक जाता है, बिगर हाउस, न्यू कार, आईफोन अपग्रेड, इंटरनेशनल ट्रिप्स। स्मार्ट रूल: अगर 5 लाख सालाना रेज मिला तो 3 लाख इन्वेस्ट और 2 लाख लाइफस्टाइल। इससे लाइफस्टाइल भी बढ़ा, वेल्थ भी। फेज 3, कंपाउंडिंग। अब मैजिक शुरू होता है। जब पोर्टफोलियो 80 लाख के पास आता है तो ग्रोथ कंट्रीब्यूशन से नहीं, रिटर्न से आने लगती है। मैथ समझो: 10% रिटर्न, 8 लाख पर 80,000, 80 लाख पर 8 लाख, यानी आपका पैसा आपसे ज्यादा काम कर रहा है। साइकोलॉजिकल शिफ्ट: यही लोग क्विट कर देते हैं। क्यों? फर्स्ट 2 इयर्स स्लो ग्रोथ, पेशेंस खत्म, लेकिन वेल्थ डेकेड्स में बनती है, मंथ्स में नहीं। इन्वेस्टिंग माइंडसेट शिफ्ट:
मोस्ट लोग इन्वेस्ट लेफ्ट ओवर मनी से करते हैं, वेल्थ बिल्डर्स इन्वेस्ट फर्स्ट करते हैं। रूल, पहले इन्वेस्ट करो, फिर बाकी पैसों में लाइफ एडजस्ट करो। यही डिफरेंस है रिच माइंडसेट वर्सेस स्टक माइंडसेट। फियर बैरियर, लोग डरते हैं मार्केट क्रैश हो जाएगा, रॉन्ग फंड चुन लूंगा, पैसा जरूरत पड़ गया तो। रियलिटी, मार्केट अप डाउन होगा, मिस्टेक्स होंगी, रिग्रेट होगा, लेकिन बिगेस्ट मिस्टेक क्या? परफेक्ट टाइम का इंतजार। परफेक्ट टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। बेस्ट टाइम 10 साल पहले, सेकंड बेस्ट आज। इंफ्रास्ट्रक्चर थिंकिंग, जब इन्वेस्टिंग को गैम्बल नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हो तो कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। आप स्टॉक पिक नहीं कर रहे, सिस्टम बिल्ड कर रहे हो। प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, अकाउंट खोलो। प्लेटफॉर्म्स हैं जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन। स्टेप 2, ऑटोमेशन। 5,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है हैबिट, अमाउंट नहीं। स्टेप 3, इंडेक्स फंड्स। एग्जाम्पल्स हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, टोटल मार्केट फंड्स। डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलती है। स्टेप 4, रेज रूल। हर इनकम इंक्रीज पर 30 से 50% इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। बोनस आया तो लमसम इन्वेस्ट करो। स्मॉल अमाउंट मिथ ब्रेक। लोग सोचते हैं 5,000 से क्या होगा। मैथ देखो, 5,000 रुपए पर मंथ, 15 साल, 8% रिटर्न, तो 17 से 18 लाख रुपए होगा। अगर रेज ऐड करो तो 40 से 50 लाख पॉसिबल है। रियलिटी चेक, 80 लाख पोर्टफोलियो बनाना परफेक्ट स्टॉक पिकिंग नहीं, मार्केट टाइमिंग नहीं, बल्कि सिस्टम, ऑटोमेशन, कंसिस्टेंसी। लॉन्ग गेम ट्रूथ, गेट रिच क्विक काम नहीं करता, लॉन्ग गेम ही काम करता है। वेल्थ बिल्डर्स अर्ली स्टार्ट करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, टाइम को काम करने देते हैं। आउटरो, अगर आप आज 0 पर हो तो आप पीछे नहीं हो, आप बस शुरुआत पर हो। हर 80 लाख 1 करोड़ पोर्टफोलियो 0 से ही शुरू हुआ था। तो आज ही अकाउंट खोलो, ऑटोमेशन लगाओ, सिस्टम चालू करो और टाइम को काम करने दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।